हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सुराज। प्रॉपर्टी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। प्रॉपर्टी टॉक में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा पुष्पक नगर के बारे में। पुष्पक नगर इट इज अ नियर बाय अपकमिंग एयरपोर्ट के पास, जो नई मुंबई लोकेशन है यहाँ पे। तो पुष्पक नगर अभी जो सिडको ने वेल प्लान करके रखा हुआ है और वेल डेवलप करके रखा है। इसका मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लोकेशन पे जाके बनाया, अलग अलग प्रोजेक्ट का बनाया, अलग अलग सेक्टर का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो आप लोगों को इस वीडियो में एक नॉर्मली पिच कर दूंगा कि ये प्रॉपर्टी टॉक में जो पुष्पक नगर के बारे में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको यूजफुल हो जाए और मुझे भी यूजफुल हो जाए और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं साइड विजिट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पक नगर, आपको तो पता है कि पुष्पक नगर इट इज अ नई मुंबई अपकमिंग एयरपोर्ट के पास है। इट इज अ डिस्टेंस देखा जाएंगे तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस में आता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे पुष्पक नगर ऐसा है कि 10 सेक्टर टोटल ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, एंड सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 10 के बीच में। तो यहाँ पे अभी फिलहाल है ना, जो ऑलरेडी सिडको ने यहाँ पे पूरा ये जो प्लान करके रखा है, मतलब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो वाटर कनेक्शन का, रोड का, ड्रेनेज लाइन का एंड ये सब चीज करके रखा हुआ है। स्ट्रीट लाइट हो चुका हुआ है। अभी वहां पे एमएससीबी, जो एमएससीबी इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो सब चीज काम चालू है वहां पे। और अभी यहाँ पे देखा जाएंगे तो जो प्लॉट पे डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, जो बिल्डर्स आ रहे हैं, तो अभी डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हो चुका है। मतलब ऑलरेडी बहुत सारे 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि कंप्लीट भी हो चुके हैं 80%, और बाकी के जितने हैं अभी स्टार्ट हुए हैं काम। किसका सीसी आना बाकी है, कि इन्होंने प्लॉट अभी एक्वायर करके रखा हुआ है, किसका प्रोसेस चालू है एक्वायरिंग का वहां पे। तो ये सब चीजें यहाँ पे। अभी ये मेन क्वेश्चन आ जाता है पुष्पक नगर के बारे में। तो पुष्पक नगर को पूरा डेवलप होने के लिए कितना साल जाएगा इसमें, ये आपका मेन थिंकिंग है। क्योंकि यहाँ पे जो नई मुंबई में रहते हैं रेसिडेंशियल, ऑलरेडी मेरे जो क्लाइंट थे और बाकी के जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, जो बायर्स हैं पुष्पक नगर में लेते हैं, जो नई मुंबई में रहते हैं, उनको पता है कि डेवलपमेंट कितना टाइम में और कितने समय लग सकता है, तो उनको पता है। तो इसलिए जो नई मुंबई में रहते हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ रेसिडेंशियल, कुछ शॉप में इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, तो उनको पता है। बट जो नई मुंबई के, जो मुंबई है लोकेशन, थाने लोकेशन है, रायगढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट में है, पुणे के है, जो लोग यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनको थोड़ा सा जरा टाइम वेट करना पड़ता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट, लोग यहाँ पे पब्लिक आने के लिए टाइम लगेगा यहाँ पे। तो आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे कम से कम 5 साल जाएगा यहाँ पे डेवलपमेंट पूरा 5 साल। अभी 2023 चालू है, 2028 पकड़ के चलिए आपका, मतलब पूरा यहाँ पे डेवलपमेंट का ये 5 साल जाएगा यहाँ पे। अभी से मैं बता रहा हूँ 2023 से लेके 2028 के बीच में ये पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। फर्स्ट थिंग तो आपको मैं बता देता हूँ कि एयरपोर्ट का काम फास्ट हो गया चुका हुआ है। जो फेज 1 में कार्गो का स्टार्ट करने वाले हैं, जो इन्होंने गवर्नमेंट जो डेडलाइन दिया हुआ है वो दिसंबर 2024 का दिया हुआ है, बट वो 25 भी हो सकता है यहाँ पे। जो फेज 1 में जैसे एयरपोर्ट का वहां पे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे और स्पीड में डेवलपमेंट होगा वहां पे पुष्पक नगर में। दूसरा एक आता है अभी रिसेंटली 2023 नवंबर में और दिसंबर में ट्रांसफार्मर लिंक का जो रोड है, ब्रिज है, वो स्टार्ट होने वाला है, जो सीढ़ी से लेकर नावासवा के बीच में आ जाता है। ये पुष्पक नगर से देखा जाएगा तो 7 मिनट ड्राइव करके आ जाता है यहाँ पे। ये जैसे नवंबर दिसंबर को चालू हुआ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन थोड़ा सा हाई हो जाएगा। मतलब एक मैक्स टू मैक्स पकड़ के चले 5% तो बढ़ जाएगा यहाँ पे एप्रिसिएशन। यहाँ पे 5% तो लेकर 2% के बीच में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये कनेक्टिविटी आ जाता है। बाकी के जितने भी डेवलपमेंट वहां पे हो रहे पुष्पक नगर में यहाँ पे, तो वो बाद में आके सिडको काम करेगी वहां पे। मतलब फॉर एग्जांपल देखा देते हैं कि वो जो गार्डन, सेंट्रल पार्क, जॉगिंग ट्रैक्स, पॉन्ड्स, अलग अलग सेक्टर वाइज में ये सिडको ने फैसिलिटीज दिया हुआ है यहाँ पे। तो उसको जब डेवलप होगा, तब उसके बाद धीरे धीरे जितने पब्लिक आएंगे वहां पे रहने के लिए, तो उसके बाद वो डेवलपमेंट होगा वहां पे जो सिडको की तरफ। बाकी के बच गए हैं स्कूल्स के, तो स्कूल्स और हॉस्पिटल का। तो स्कूल का मैं बताता था, स्कूल का ऐसा है कि जैसे पब्लिक आएंगे वहां पे, तो स्कूल्स एक आएगा, उसके बाद धीरे धीरे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे अलग अलग सेक्टर में आएंगे वहां पे। पब्लिक जितना ज्यादा रहेंगे वहां पे, वैसे वैसे स्कूल्स के काम चालू हो जाएंगे,
कॉलेजेस के काम चालू हो जाएंगे एंड यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि पूरा डेवलप होगा, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी का वहां पे हो सकता है यहाँ पे। तो वो एक है यहाँ पे। एंड दूसरा आप देखा जाएंगे यहाँ पे, मतलब जो बाकी के जो प्लॉट्स है अवेलेबल, जो प्लॉट्स है जो है, तो कुछ बिल्डर ने लिए हुए हैं, कुछ बिल्डर ने नहीं लिया है एक्वायर करने के, तो वो बचे हुए हैं। बट यहाँ पे थिंकिंग रखिए कि प्लॉट कोई भी सेल नहीं करते अभी। प्लॉट जो सेल करेगा इट इज अ वेरी हाई कॉस्ट हो जाता है, आपके बजट के लायक आउट ऑफ चले जाता है, तो वो आप प्लॉट के बारे में मत सोचिए। हाँ, इनकेस ऐसे कुछ प्लॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ ज्यादा करके वहां पे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे है कि जिनका जो लैंड ओनर है वो अभी ज्वाइंट वेंचर में काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब बिल्डर को लेके ज्वाइंट वेंचर में 50-50 स्टार्ट हुए। जो छोटे छोटे प्लॉट्स रहते हैं अभी वहां पे स्टार्ट किए गए। बाकी के जितने भी अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहां पे ट्राई पार्टी प्लॉट्स है और कुछ टेंडर्स प्लॉट्स में वहां पे डायरेक्ट बिल्डर ने किए हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें यहाँ पे अभी यहाँ पे जो बस डेपो का प्लान था, स्टेडियम का प्लान है, मैं वही बोल रहा हूँ कि जितने पब्लिक ज्यादा आएंगे वहां पे तब ये बस डेपो का काम चालू होगा और स्टेडियम का काम चालू होगा। बस डेपो ऑलरेडी कैसा है कि सर्वे करके हो चुका हुआ है, सर्वे हो गया है कहाँ पे बस स्टॉप के कहाँ पे आने वाला है सेक्टर वाइज में, वो सर्वे हो गया है। 2-3 बार बस आके चली गई, बट उस टाइम में अवेलेबल नहीं था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो वो आपको दिखाने को नहीं मिला। NMNT बस जो ईवी बस आएंगे वहां पे, तो ये चीज आ गया ट्रांसपोर्ट। अभी फिलहाल देखा जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि लोग वहां पे पुष्कर नगर आते हैं तो पहला फर्स्ट थिंग तो ट्रांसपोर्टेशन पूछते हैं वहां पे कैसा आना है मुझे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट थिंग तो आप मुंबई से आप आ रहे हैं बाई ट्रेन से बता रहा हूँ, तो आपको खांदेश्वर रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। खांदेश्वर रेलवे स्टेशन से इन केस आप मुझे कॉल करते हैं वो साइट विजिट करना है तो मैं तो अवेलेबल और पिकअप ड्रॉप भी फैसिलिटीज दिए हुए हैं। और आप खुद डायरेक्ट जाते हैं वहां पे पुष्पक नगर, तो आपको रियल फैक्ट बोलूं, रिक्शा पकड़ के आप प्राइवेट आते हैं तो 150 रुपया से लेके 100 रुपया रिक्शा का चार्जेस लग जाता है, ये आ जाता है यहाँ पे। बाय रोड से देखा जाएगा तो आप बाय रोड से आप डायरेक्टली आ सकते हैं, जो उलवे होके भी आ सकते हैं, बेलापुर होके, और दूसरा आपको कलम्बुली जो है कलम्बुली सर्कल से आप यहाँ से आ सकते हैं जो मुंबई से आते हैं, मुंबई थाने से आएंगे तो। और दूसरा ये है कि आप पूना से आए तो एक्सप्रेस पकड़ के आ जाइए पनवेल की तरफ, जो उरन की तरफ रोड जाती है JNPT हाईवे, वो डायरेक्टली आप पहुंच सकते हैं। गोवा से आप आएंगे तो वहां से लेफ्ट मारेंगे तो आप JNPT हाईवे पे पकड़ के आप पुष्पक नगर आ सकते हैं। ये सब जो, और पनवेल से देखा जाएंगे तो आपको डिस्टेंस हो 8 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है, एंड खांदेश्वर रेलवे स्टेशन से देखा जाएगा तो 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस में आता है। ये चीज हो गया। अभी पुष्पक नगर में ऐसे लोगों का आपका क्वेश्चन था कि पुष्पक नगर में वहां पे रेलवे स्टेशन आएगा क्या। देखिए अभी रेलवे स्टेशन का तो प्लान कहीं पे भी ओपन नहीं है, वो तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। पनवेल से लेके उरन के बीच में यहाँ पे प्लान होगा, क्योंकि और ऑलरेडी गुड्स का जो है, गुड्स जो चल रहा है, कंटेनर जाती है, मालगाड़ी जो रहती है, वो ऑलरेडी 2 ट्रैक तो है, अभी और 2 ट्रैक हो रहा है यहाँ पे, तो ज्यादा करके मालगाड़ी से जाएंगे यहाँ पे अभी फिलहाल करंटली। बट इन फ्यूचर में 7 साल मैं आपको बता रहा हूँ 2030 में देखा जाएगा तो यहाँ पे अपकमिंग में दापोली रेलवे स्टेशन आएगा, जो पनवेल से लेके उरन के बीच में ट्रेन चलेगी यहाँ पे। तो ये फीचर है, वहां पे टाइम लगेगा, उसके लिए मैं मिनिमम 7 साल बताया हूँ। थोड़ा सा उसका अभी प्लान तो कुछ नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता, किधर पेपर में नहीं है, किधर रेलवे में नहीं है, कहीं पे भी प्लान नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि पब्लिक क्राउडेड जितना ज्यादा रहेगा उतना वहां पे ये डेवलपमेंट होगा, और कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज होगा वहां पे। पब्लिक ही नहीं रहेगी तो वहां पे कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगी वहां पे, तो वो चीज यहाँ पे रखना है। तीसरा अगर आपको आ जाता है जो अपकमिंग ये जो मेट्रो का प्लान ऐसा है कि मेट्रो का प्लान तो टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि जब तक मल्टी मॉडल कॉरिडोर का वहां पे टच नहीं होता है तब तक मेट्रो मुश्किल से नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके पहले मेट्रो का लाइन आ रही है, बट कहां से, जब भी मानपुर से होकर वाशी को टच करेगी जो मेट्रो लाइन, और वाशी से निकलेगी जो बेलापुर को टच करेगी, बेलापुर से वहां से निकलेगी एक जो उलवे होके बाद में पुष्पक नगर होके, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा ये पनवेल की तरफ। तो कुछ मेट्रो लाइन जो आ रहेंगे तो वो एयरपोर्ट को भी टच करेंगे, अभी तो एयरपोर्ट तो हुआ नहीं है, तो इसके लिए कम से कम मेट्रो के लिए भी देखा जाएगा तो 2030 के बाद ही पकड़ लीजिए
2028 के बीच में। ये एक मैंने थ्योरी किया हुआ है, एक स्टडी किया हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जल्दी हुआ तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, 2030 तक जा सकता है यहाँ पे, जो कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये सब चीज है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसे क्वेश्चन थे कि ट्राई पार्टी में लेना जरूरी है या फिर इसके अंदर ज्वाइंट वेंचर में लेना अच्छा है या टेंडर प्लॉट में अच्छा लेना जरूरी है। मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप है ना ट्राई पार्टी और टेंडर प्लॉट में जा सकते हो इसमें। बट जब ज्वाइंट वेंचर रहेगा तो ज्वाइंट वेंचर ट्राई पार्टी रहेगा, मतलब ज्वाइंट वेंचर करके ट्राई पार्टी है उसमें भी आप जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट कैसा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो ज्वाइंट वेंचर वाले प्रॉपर्टीज रहते हैं, इसमें तो अभी ज्वाइंट वेंचर मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी ले चुके हुए हैं, कुछ नहीं होता इसमें। क्या है 50-50 रेशियो रहता है, 50% लैंड ओनर 50% डेवलपर का रहता है, तो इसमें कुछ इश्यू नहीं होता है, आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा कि कैसा क्या है, वो आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ट्राई पार्टी कैसा है, ट्राई पार्टी आप बिल्डर आया डायरेक्ट लैंड ओनर का पूरा लैंड परचेस कर लिया और वो जाके ट्राई पार्टी सिडको में जाके ट्राई पार्टी, मतलब बिल्डर ने डेवलपर ने पैसा दे दिया लैंड ओनर को और वो खरीदी कर लिया पूरा लैंड और डेवलपर के नाम पे हो चुका है, तो वो ट्राई पार्टी हो जाता है यहाँ पे। टेंडर प्लॉट का तो आपको पता है, टेंडर प्लॉट का सिडको से निकलती है जो टेंडर निकलती है, बिल्डर डेवलपर जो है आपको टेंडर उधर भरना पड़ता है, जो टेंडर प्लॉट का रहता है सिडको में जाके, तब वो परचेस डायरेक्ट सिडको से करते हैं। इसमें अभी देखा जाएगा तो प्राइसिंग में आ जाता है। प्राइसिंग में यहाँ पे देखा जाएंगे तो टेंडर प्लॉट का देखा जाएगा तो 200-300 रुपए ज्यादा रहता है प्राइसिंग एज ए कंपेयर देखा जाएगा। बाकी ट्राई पार्टी में देखा जाएंगे तो आपको 5,500 से लेके 5,000 के बीच में आ जाता है यहाँ पे, जो नॉर्मल पेमेंट है एंड रेगुलर पेमेंट में आप जाते हैं तो उसके ऊपर। और बाकी के यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर वाला भी रहता है, सेम प्राइसिंग है, 100-200 रुपया और फर्क डिस्काउंट रहता है, कम हो जाता है, वो एक फर्क आ जाता है ज्वाइंट वेंचर में यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बेस्ट है यहाँ पे आपको लेना रहेगा ना प्रॉपर्टी, तो सबसे अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट प्रोपोज में जाते हैं आप, तो आप शॉप में डालिए। इन्वेस्टमेंट प्रोपोज में आप जाएंगे ना तो शॉप में लीजिए, जो कम से कम आपका बजट है, कम से कम 40 लाख से लेके आपको 2.5 करोड़ तक आपको वहां पे शॉप मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रोपोज में बिजनेस करना है, रेंटेड चाहिए ज्यादा, तो शॉप कमर्शियल में इट इज बेस्ट है वो पुष्पक नगर में यहाँ पे। दूसरा थिंग आता है रेसिडेंशियल में। रेसिडेंशियल में आप जाते हैं रहने के लिए देख रहे हैं और आपको रहना है और आपका फर्स्ट होम है या फिर आप सेकंड होम इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं और फ्यूचर में जाके रहना चाहते हो, आपको जाके फ्लैट्स में जा सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं वहां पे। तो फ्लैट्स में भी बहुत अच्छे है, बट कैसा है कि आप लेके और रेंटेड पे देना है और आगे जाके रहना ही नहीं है तो वो मतलब ही नहीं है, क्योंकि रेंट कम आएगा फ्लैट्स का और शॉप का रेंट ज्यादा आएगा यहाँ पे। तो ये एक है यहाँ पे। प्राइसिंग का देखा जाएगा तो यहाँ पे प्राइसिंग ऐसा है कि जो फ्लैट्स के है 5,500 रेट पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं, बहुत सारे निगोशिएट है, जो सेलेबर एरिया पे लगाते हैं, सेलेबर एरिया कारपेट पे नहीं है, सेलेबर एरिया पे है। और आप शॉप में देखा जाएगा तो शॉप का देखा जाए 10,000 से लेके आपको 16,000 15,000 तक आपको पर स्क्वायर फीट सेलेबर पे आ जाता है। तो ये एक है यहाँ पे सेलेबर पे। कुछ ऐसा है कि शॉप जो रोड मतलब रोड 9 मीटर रहता है या 15 मीटर का रोड रहता है, 10 मीटर का रोड रहता है, तो वहां पे प्राइसिंग थोड़ा 9,000 तक भी आ जाता है यहाँ पे। तो ये जो प्राइसिंग पता है थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाता है यहाँ पे। कमर्शियल शॉप और कमर्शियल ऑफिसेस भी है एंड फ्लैट्स भी है। तो ये सब चीज प्राइसिंग आपको मैंने बताया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखा जाएंगे क्योंकि पुष्पक नगर बोल रहे हैं कि ऐसा है लोकेशन पे है जो हिल व्यू आ जाता है, नेचर बहुत अच्छा है यहाँ पे, नेचर है और एकदम ओपन व्यू आएगा यहाँ पे। बट ऐसे जगह पे प्रॉपर्टीज लीजिए, एक तो शॉप लेंगे तो फुटफॉल रहना जरूरी है वहां पे, वो मेरे पास आइडिया है, मुझे पता है कि कहाँ पे फुटफॉल होने वाला है। दूसरा ये है कि आप रेसिडेंशियल में देख रहे हैं तो थोड़ा सा जरा ओपन व्यू में जाइए और थोड़ा हाई फ्लोर पे जाइए, तो वो आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे सब जगह प्लॉट्स जो लाइन से रखे सब सेक्टर वाइज में सब जगह बिल्डिंग ही आएंगे। अभी जहां पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वो प्रॉपर्टी वो बिल्डिंग में राइट साइड में क्या है, फ्रंट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है और बैक साइड में क्या है, तो वहां पे कैसे क्या आएगा, वो बिल्डिंग के आजू बाजू के सराउंडिंग में क्या है वहां पे, वो जरा हमेशा ध्यान रखिए।
नहीं तो ऐसे रूट शूट लिया, आपको दिखा दिया हिल व्यू फेसिंग है, जाओ ले लो वहां पे, बाद में पता ही नहीं चला वहां पे बिल्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो जरा ध्यान रखिए आपको, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी एक ही बार लेते हैं, कोई बार बार भी लेते, बट कोई जो लेता है वो एक ही बार लेता है प्रॉपर्टी, और उसके लिए देख के सब चीज लीजिए। उसके लिए तो मैं तो हूँ, मेरा नंबर है स्क्रीन पे, और मुझे कॉल करिए साइट विजिट के लिए। और हाँ, आपके कुछ क्यूरी, कुछ डाउट और कुछ क्वेश्चन रहे, और कुछ किसके बारे में और कुछ मैंने छोड़ दिया है बताने के लिए और यहाँ पे, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आप ये इसका वीडियो बनाइए, वो उसका वीडियो। मैं सिर्फ पुष्पक नगर का बता रहा हूँ, पुष्पक नगर नोड पुष्पक नगर का बता रहा हूँ। आप बोलेंगे कमेंट करेंगे उल्वे का बनाओ, तो सॉरी, उल्वे का वहां पे मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि पुष्पक नगर में ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है उल्वे की तरफ पे। हाँ, ऐसा आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी अंडर डेवलप है, कोई पब्लिक नहीं, उल्वे में चाहिए, तो ऑप्शन है, मुझे कॉल करिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा आपका नंबर, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे बहुत सारे हमारे इधर जो पुष्पक नगर में जो डेवलपर है उनका ऑलरेडी रेडी में है, वहां पे उल्वे में बहुत सारे प्रोजेक्ट, बट प्राइसिंग हाई पड़ जाएगा यहाँ पे, ये जरा आपको ध्यान रखिए इसके अंदर। यही वीडियो मैं आपको बता रहा था, और मैं वही बता रहा था कि मुझे कॉल करिए साइड विजिट के लिए। आप लोग कैसा है कि मैं पुष्पक नगर का तो के बारे में पूरा बता देता हूँ, वहां पे जाके लोकेशन सब पता चल जाता है आपको देखने के बाद वहां पे, क्योंकि मैंने ऐसा वीडियो एक बनाया हुआ है कि आपको सब पता चल गया है वहां पे, क्योंकि लोग डायरेक्ट जाते हैं वहां पे, लोगों को पता चल गया है यहाँ पे कि पुष्पक नगर में क्या है। देखिए कि मेरा भी बिजनेस है, मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी इनकम चाहिए। आप बुकिंग करेंगे तो थोड़ा सा पे आउट मिल जाता है, वो तो मैं फैक्ट आपको पहले भी बताया था। तो आप मुझे कॉल करिए साइड विजिट के लिए। हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है मुझे कॉल नहीं करना है ना, तो मत करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप है ना जो सजेशन रहता है, या कुछ वहां पे क्यूरी क्या रहती है, क्या प्रोजेक्ट का है, कौन सा बिल्डर कैसा क्या है, तो वो सब चीज मुझे पता है। यहाँ पे इंटरनल बातें क्या होती है वो भी मेरे पास है यहाँ पे, तो वो सब चीज मेरे पास है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी ये प्रोजेक्ट पे आप ले रहे मेरे थ्रू वहां पे, तो उसका पूरा हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा नीचे से लेके ऊपर तक प्रोजेक्ट का, जो बिल्डर के पास है, कुछ भी डेवलपर के पास है, उसका हिस्ट्री में पूरा बताऊंगा। बट कुछ लोग ऐसे है कि मुझे कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद मेरे को बोलते हैं कि कौन सा बिल्डर कैसा है, मेरे को बताओ, डिटेल्स बताओ, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो वो चीज मैं नहीं बताऊंगा। आप मेरे को साइड पे आके मिलिए पुष्पक नगर में, और मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करके, आप विजिट करके देखिए सब प्रोजेक्ट में, उसके बाद नहीं भी आएंगे और मुझे कॉल भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप कहीं भी जाओ, फिर सिर्फ मेरे पास आइए, मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखा दूंगा। अभी मैंने क्या कर दिया है कि आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, आपको पूरा बिल्डर का डिटेल चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट का चाहिए, पूरा लिस्ट है मेरे पास, 20 का 20 प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग में है, जिसका रेरा भी आया हुआ है, जिसका काम भी स्टार्ट हुआ है। तो आपको डायरेक्टली चाहिए प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डर का नाम पूरा यहाँ पे, तो ये सब चीज चाहिए, तो आई विल बी चार्ज यू फॉर 10,000 रुपीज में चार्ज कर रहा हूँ अभी, ये वीडियो में आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आपको पूरा बिल्डर का नाम चाहिए, बिल्डर का पूरा फ्लोर प्लान चाहिए, कौन से सेक्टर में क्या है, वो मैं सब चीज करूंगा, बट भेजने से पहले आपको यू विल बी पे मी, मैं 10,000 चार्ज करूंगा डायरेक्टली, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। तो 10,000 चार्ज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आ जाइए, आप मेरे को पे कर दीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगा बिल्डर का सब, आप फिर उसके बाद डायरेक्टली जाइए वहां पे। बट कुछ बातें ऐसे रहते हैं, चलो मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट कैसा है कि मैं जो वीडियोस बना रहा है, मेरे जो टाइम वेस्टेड हो रहे, मेरे जो एनर्जी लॉसेस हो रहे, मेरे जो लॉसेस जो हो रहे हैं ना, तो उसका मैं चार्ज, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेटिक है तो मैं चार्ज करूंगा, मेरे पास टैलेंट है इंफॉर्मेटिक का, पुष्पक नगर के बारे में पूरा नॉलेज, उसका मैं चार्ज करूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कर सकता हूँ, आपको तो पता ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट जो मैं, चलो मैं बिल्डर का नाम भी इन सब बता दिया, चलो मैंने आपसे 10,000 भी ले लिया पे करने के लिए, उसके आगे का जो आपने बुकिंग भी कर दिया वहां पे जाने के बाद, तो कुछ चीजें ऐसे बातें रहती है कि क्लियर नहीं होती है, क्योंकि कोई भी सेल्स वाला, कोई भी डेवलपर बिल्डर क्लियर बात नहीं बताएगा। मेरे पास है और मैं बताऊंगा क्लियर बात कैसे क्या है। तो आप, मैं 10,000 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत करिए, और वैसे मैं लूंगा भी नहीं, बट आप ज्यादा फोर्स करेंगे तो मैं चार्ज करूंगा डायरेक्टली, मैं सच बोलता हूँ।
बट कैसा है कि आप मुझे कॉल करिए, कॉल करके आप साइट विजिट करिए, देखिए, प्रोजेक्ट देखिए। उसके बाद है ना आप उसके बाद नहीं भी आएंगे, मेरा कॉल भी नहीं उठाएंगे, मैं कॉल करूंगा कि ये पसंद आएगा वो पसंद नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप विजिट करके गए, मुझे पता है आप है बायर्स है, आप विजिट करके मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरा वीडियो देख के तो मेरे पास तो टच में आ रहे हैं। अभी मेरे पुष्पक नगर में देखा जाएगा ना, पुष्पक नगर में वहां पे मैं कुछ बिल्डर का ऑफिस में रहता हूँ वहां पे, और मेरा ऑफिस है सेक्टर 3 में, और एक करंजड़े में भी ऑफिस किया हुआ है जो मेरे पास प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो वहां पे मेरे को देखते बोलते हैं कि आपको मैंने वीडियो में देखा, बहुत देखा, ऐसा देखा, आपसे इंस्पायर हुआ है बहुत। कल ही अभी संडे की बात है, बहुत ऐसे है कि इंस्पायर हुआ हूँ मैं, वो देख के मैं आया हूँ यहाँ पे। बट मुझे कॉल नहीं किया बोलो, देखो मतलब उनको आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे कमीशन लेने वाला हूँ, मैं कमीशन आपसे नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे, और उल्टा आपको मैं रेट और कम करके निगोशिएट करके दूंगा। आप डायरेक्ट जाएंगे ना, बता दो आप पूना से आए या नई मुंबई से आए या कहीं से भी आए, आप डायरेक्ट डेवलपर के सामने बैठो, आपको पता है कि आपके पास इतना पेमेंट है, आप इतना लोन कर रहे हैं, रेट दिखाओ, रेट बता देंगे आपको कितना रेट में होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी कैसा है कि मैं उनके साथ बिजनेस करता हूँ और उनके साथ क्लाइंट्स देता हूँ, मेरे इन्वेस्टर है, क्लाइंट्स है, एक साथ कितने बुकिंग्स दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, तो वो प्राइसिंग है ना, रेट निगोशिएट होता है आपके लिए। मतलब आपको मैं निगोशिएट नहीं करके दिया तो मैं तो डेवलपर से तो लड़ूंगा ना, बोलेंगे मेरे क्लाइंट को रेट निगोशिएट नहीं करके इतना पेमेंट कर रहे तो क्यों नहीं दे रहे हो आप, तो उससे लड़ूंगा। तो मैं इनकेस आपको निगोशिएट नहीं है तो मेरे पास ऑप्शंस है, ये नहीं बिल्ड डेवलपर है, ये नहीं है तो और ऑप्शंस है मेरे पास। उनको पता है कि ये नहीं, इधर नहीं बुकिंग करेंगे तो ये इनके पास जाएगा, वो उनके पास जाएगा, ये इनके पास जाएगा, उससे अच्छा चलो ना इधर ही रेट कर देते ना फाइनल। ये बात होती है यहाँ पे। सो यही वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो माइंड में मत रखिए 10,000 का, और कुछ ज्यादा मेरे को फोर्स मत करिए कि पूरा डिटेल डायरेक्ट मुझे कॉल करिए, सर ऐसा ऐसा है, मुझे साइट विजिट करना है, मेरे को आना है, आप वो प्रोजेक्ट मेरे को दिखा दिए। उसके बाद देखने के बाद आप पसंद आया तो करो बुकिंग, नहीं पसंद आया तो छोड़ दीजिए, उसका कुछ चिंता नहीं है। बट आइए मुझे कॉल करके, यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव थोड़ा सा देने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब वो भी प्रेस करें, क्योंकि आप लोग है ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है ना बहुत स्लो जा रहे हैं, वीडियोस तो देखते रहते हैं और शेयर भी नहीं करते। तो चलो शेयर भी कर दो, आपके फ्रेंड इंफॉर्मेटिव जो मेरे पास है तो सबको शेयर करते रहिए, तो वो अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब भी कर दिया और बेल आइकन भी प्रेस कर करके, ये वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पुष्पक नगर के बारे में, तो थैंक यू उसके लिए, बहुत बेस्ट थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू, नमस्कार।